अगर तुम भी 16 से 22 साल के दरमियान हो और तुम भी यूट्यूब के ऊपर हाइट के बारे में सर्च कर रहे हो, चाहे पहली दफा कर रहे हो या फिर काफी अरसे से कर रहे हो, अगले 1 मिनट में जो बोलूंगा वो चीज जरा गौर से सुन लेना। उसके बाद तुम खुद हिसाब लगा लेना कि तुमने वीडियो एंड तक देखनी है या नहीं। मुझे आज भी याद है कि जब मैं 16-17 साल की उम्र में था और मैं हाइट के बारे में यूट्यूब के ऊपर रिसर्च करता, तो मैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो बस चलाई जा रहा था और हर वीडियो का थंबनेल देख के मुझे यही लगता था कि इस वीडियो के अंदर मेरी सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। लेकिन असल में मैं जिस तरह वीडियोस देखी जा रहा था उतनी ज्यादा कंफ्यूजन मेरे अंदर बढ़ती जा रही थी। और अगर तुम भी पहले काफी ज्यादा वीडियोस देख चुके हो तो एक पॉइंट ऐसा पहुंच गए होगे कि तुम्हें अब हर वीडियो में सेम बातें लग रही होंगी कि हर बंदा सेम बात कर रहा है। कोई कह रहा है हैंगिंग करो, कोई कह रहा है सप्लीमेंट्स लो, तो कोई कह रहा है स्लीप इंप्रूव करो। और बड़ी ज्यादा देर की रिसर्च के बाद मुझे जाके बात पता चली कि मसला इन्फॉर्मेशन का था ही नहीं। असल प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कि इस वक्त मैं हाइट की किस स्टेज पर खड़ा हूँ। हाँ, मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें कोई प्रेडिक्शन नहीं दूंगा कि तुम्हारी हाइट तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट इतनी है तो तुम्हारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बल्कि तरीका सिखाऊंगा जिससे तुम खुद अपनी भी और अगर कल को तुम्हारा कोई दोस्त या फिर तुम्हारा कोई जानने वाला तुमसे हाइट के बारे में पूछे तो तुम उसके भी सारे डाउट्स क्लियर कर सको। बल्कि मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट फ्रेमवर्क दूंगा जिससे तुम किसी भी बंदे का अपने से लेके और दूसरे भी किसी भी बंदे का पता लगा सको कि उस वक्त वो हाइट की किस स्टेज पे खड़ा हुआ है और दूसरों की बातें सुनने की बजाय तो खुद पता लगा सको सच क्या है। तो इस वीडियो में एग्जैक्टली मैं 5 पॉइंट्स तुम्हारे सामने रखूंगा। हर पॉइंट का तुम्हारे अपनी बॉडी के मुताबिक तुम्हें स्कोर मिलेगा और इसी तरह जब 5 पॉइंट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एंड के अंदर तुम्हारा जो टोटल स्कोर होगा उसको मिला के और रिजल्ट बताया जाएगा कि तुम्हारे कितने पॉइंट्स है, तुम्हारा क्या बॉडी की कंडीशन है। और हमारी चेकलिस्ट का सबसे पहला पॉइंट है एज, और यही वो पॉइंट है जिसको सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी किया जाता है। कुछ लोग अपनी हाइट की उम्मीदें इसलिए छोड़ते हैं कि उनकी एज 18 से ज्यादा हो चुकी होती है, और दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी एज 22 या फिर 23 तक पहुंचने के बाद भी अलग अलग हैक्स ट्राई कर रहे होते हैं। लेकिन असल में बात यह है कि स्टैटिस्टिकली एज जो होती है ये एक बहुत ज्यादा मेन पॉइंट भी होता है, इसीलिए इसका सबसे ज्यादा वेटेज है हमारे स्कोर में। लेकिन सिर्फ एज अगर तुम्हारी ज्यादा है तो खुद से कोई कंक्लूजन ना निकाल देना, क्योंकि अभी 4 पॉइंट्स पूरे पड़े हैं बाकी एज के अलावा। अगर तुम्हारी एज 16 या उससे कम है तुम्हारा स्कोर है 0, और अगर तुम्हारी एज 17 है तो फिर तुम्हारा स्कोर होगा 1, 18 तो 2, अगर तुम्हारी एज 19 है तो तुम्हारा स्कोर है 3, अगर 20 या उससे ज्यादा है तो 4। अब अपने स्कोर को कहीं पे नोट कर लो और अब हम चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। एज के बाद अब हम आ जाते हैं हमारी चेकलिस्ट के सेकंड पॉइंट के ऊपर। और सच में अगर कोई मेरे से पूछेगा इस पूरी चेकलिस्ट में से कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करना हो तो मैं हमेशा इस पॉइंट नंबर 2 को सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि जो एज है वो सिर्फ एक कैलेंडर का नंबर होता है, लेकिन जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है ये एक एक्चुअल डाटा की सपोर्ट लेगा। अब मेरा तुमसे सिर्फ एक क्लियर सवाल है, क्या पिछले 24 महीनों के अंदर तुम्हारी हाइट में कोई मेजरेबल डिफरेंस आया है कि नहीं? अब अगर तुमने मेरी बात गौर से सुनी है तो मैंने तुम्हें मेजरेबल डिफरेंस किया, यानी कि तुमने उसको सच में मेजर किया हो, अंदाजा नहीं लगाना बिल्कुल भी। क्योंकि ज्यादा टाइम यही होता है कि जब कोई बंदा कहता है मुझे शायद मेरी एज में थोड़ा बहुत डिफरेंस आया है, तो जब मेजर किया जाता है तो या तो उनका डिफरेंस आया ही नहीं होता या फिर इतना कम आया होता है कि उसको वैसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर तुमने सच में अपना कोई डिफरेंस मेजर किया हुआ है तो उसमें तुम्हें मिलेगा 0 स्कोर। अगर तुम्हें लगता है कि सच में कोई डिफरेंस आया है और तुमने बेशक मेजर नहीं किया, तुम्हें फील हो रहा है, तो फिर तुम अपने पॉइंट ऐड करो 1.5। और अगर तुम यकीन से कहते हो कि तुम्हारी हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आया या तो फिर तुम्हारे होते हैं 3 स्कोर इसके अंदर। अब एज और इसके स्कोर को प्लस करके अपने पास रख लो। और हाँ, फिर कह रहा हूँ इन दोनों को मिला के कहीं रिजल्ट ना बना लेना, क्योंकि अभी पूरे के पूरे 3 पॉइंट्स और पड़े हैं और जो अगला हमारा पॉइंट है वो इस पूरी हमारी वीडियो की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। अब हम आते हैं हमारी चेकलिस्ट के तीसरे पॉइंट के ऊपर। पॉइंट के अंदर हम एक्चुअल बायोलॉजी के ऊपर टारगेट करेंगे। तो होता क्या है कि 2 लड़के जिनकी एज बिल्कुल सेम है, लेकिन एक लड़का जो होगा वो ज्यादा मैच्योर होगा और दूसरा लड़का कम मैच्योर होगा। और बायोलॉजिकल मैच्योरिटी जो है ये हाइट के अंदर बहुत ज्यादा मेन किरदार प्ले करती है। तो अब तुम्हारे लिए सवाल, अगर तुम्हारी प्यूबर्टी या फिर जिसको आम जुबान में हम यहाँ पे जवानी कहते हैं उसकी जो कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसा कि आवाज का भारी होना और फेशियल हेयर्स, दाढ़ी मूछें वगैरह आना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये स्टेजेस काफी हद तक कंप्लीट हो चुकी हैं, अपने स्कोर लिस्ट में 2 और ऐड कर दो। और अगर तुम्हारी प्यूबर्टी की जो चेंजेस हैं वो अभी भी शुरू हुए हैं, तुम अपनी स्कोर की लिस्ट के अंदर 1 नंबर ऐड कर दो। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अभी तक प्यूबर्टी की शुरू भी नहीं हुई तो तुम्हारा इस पॉइंट से बिल्कुल 0 स्कोर मिलता है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं तुम सभी से कर रहा हूँ कि गेस वगैरह मत करना और गलत स्कोर जान के मत लगाना। और अब हमारे आखिरी सिर्फ 2 पॉइंट्स और रह गए हैं। अब हम आते हैं हमारी चेकलिस्ट के चौथे पॉइंट के ऊपर। और ऑनेस्टली ये पॉइंट जितना कम इम्पोर्टेंट है इसको उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और इंटरनेट पे सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड पॉइंट भी तकरीबन यही है मेरे ख्याल से, और वह हमारे मौजूदा बॉडी सिग्नल्स, यानी कि हमारी हाइट के अलावा दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ। यानी कि तुम अगर अपने पैरों और अपने हाथों की ग्रोथ वगैरह से पता लगाओ
लगाओ उनकी ग्रोथ के हिसाब से कि अगर उनकी ग्रोथ ज्यादा कम हो रही है तो तुम्हारी हाइट का भी उससे ज्यादा रिलेशन है। लेकिन जितनी इंपॉर्टेंस नेट पे दी जाती है उसके हिसाब से बहुत कम। अब अगर पिछले 1 साल की टाइमलाइन के अंदर तुम्हारे अपने बॉडी के अंदर काफी ज्यादा ग्रोथ रिलेटेड चेंजेस मिल रहे हैं तो इसके अंदर तुम्हारा स्कोर होगा 0। और अगर तुम इस बारे में श्योर नहीं हो तो तुम्हारा पॉइंट होंगे 0.25। और अगर तुम्हें काफी ज्यादा अरसे से कोई भी नोटिसेबल चेंज नहीं मिल रहा तो तुम्हारे पॉइंट्स होंगे इसके अंदर 0.5। अपने इस वाले स्कोर को अपने पिछले स्कोर के अंदर प्लस करो और अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर। अब जो हमारा आखिरी और 5वां पॉइंट है चेकलिस्ट का, उसको सुनने के बाद काफी ज्यादा लोग शायद शॉक भी हो जाएं क्योंकि ऑल ओवर द इंटरनेट इस पॉइंट को बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है और हाइट से रिलेटेड आधी ज्यादा वीडियोस इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही होती हैं और वो है तुम्हारा लाइफस्टाइल। और इसी के अंदर तुम्हारी स्लीप, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और वर्कआउट वगैरह सब कुछ आता है। इनका वेट बाकियों के हिसाब से काफी कम है। देखो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जो तुम्हारा लाइफस्टाइल होता है तुम्हारी जेनेटिक्स को कोई मैजिकल तरीके से चेंज नहीं करता, बल्कि हाँ ऐसा जरूर होता है कि जिस बंदे का लाइफस्टाइल खराब हो तो वो जाहिर सी बात है अपने जेनेटिक पोटेंशियल को सही तरह से नहीं पहुंच पाएगा। अब अगर तुम्हारी हेल्दी लाइफस्टाइल है और तुम अपनी लाइफस्टाइल के ऊपर काफी ज्यादा फोकस करते हो हर चीज के ऊपर, स्लीप, न्यूट्रिशन, डाइट वगैरह, तो इस पॉइंट के अंदर तुम्हें 0 स्कोर मिलता है। अगर तुम्हारी डाइट वगैरह सब कुछ एवरेज है तो तुम्हें इसके अंदर मिलेगा 0.25। और अगर तुम्हारी डाइट जो वगैरह और तुम्हारा ओवरऑल लाइफस्टाइल जो है तुम कहते हो कि ऑनेस्टली बहुत ज्यादा बेकार है तो तुम्हें मिलेगा 0.5 पॉइंट। अब अपने इस आखिरी पॉइंट को भी बाकी पॉइंट्स में ऐड कर दो और अब हम चलते हैं रिजल्ट के ऊपर। और रिजल्ट सुनने से पहले एक बात जरूर गौर से सुन लो कि ये वीडियो कोई क्लिनिकल डायग्नोसिस नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक सेल्फ असेसमेंट फ्रेमवर्क है जो कि उन इंडिकेटर्स के ऊपर बेस्ड है जो कि स्टेटिस्टिकली हाइट ग्रोथ से ज्यादा रिलेट करते हैं। अगर तुम्हारा सारा प्लस करके 0 या 2 के दरमियान है तो इसका मतलब यही है कि जो ज्यादा इंडिकेटर्स हैं वो तुम्हारे फेवर में है कि तुम्हारी हाइट ग्रोथ अभी हो रही है और अभी आगे होनी भी है। और अगर तुम्हारा स्कोर भी इन्हीं के बीच में है तो मैं तुमसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ज्यादातर चांसेस यही है कि तुम्हारी हाइट अभी आगे बढ़ेगी। अगर तुम्हारा जो स्कोर है वो 2.5 और 5 के दरमियान कहीं पे आ रहा है तो फिर जो मामला है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला और काफी मिक्स्ड है, क्योंकि कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी हाइट अभी आगे बढ़नी है और कुछ कह रहे हैं कि नहीं तुम्हारी हाइट अभी अपने आखिरी स्टेजेस पर पहुंच चुकी हुई है। और इस पॉइंट पे तुम्हारे लिए एक बहुत ज्यादा अहम बात यह है कि तुमने जाके किसी भी झांसे में नहीं पढ़ना और कोई भी रैंडम टिप्स कलेक्ट करनी नहीं शुरू कर देनी, बल्कि जो रियलिटी है उसको असल में मान के चलना है। अब अगर तुम्हारा स्कोर 5.5 और 8 के दरमियान है तो ज्यादातर इंडिकेटर्स तो यही कह रहे हैं कि तुम्हारी हाइट जो है वो रुकने के स्टेजेस पर पहुंच चुकी हुई है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तुम्हारी हाइट बिल्कुल भी रुकेगी, मैं ये नहीं कह रहा। मैं पहले भी बता चुका हूँ सिर्फ एक सेल्फ असेसमेंट का फ्रेमवर्क है और इंडिविजुअल केसेस में अक्सर ही ये निकलता है कि रिजल्ट कुछ और ही होता है। और अगर तुम्हारे स्कोर 8 और 10 के दरमियान है तो ज्यादा इंडिकेटर तकरीबन सारे ये इंडिकेट करते हैं कि तुम्हारी हाइट जो है वो तकरीबन रुकने वाली है या फिर रुक चुकी हुई है। लेकिन इस वीडियो का पर्पज ये नहीं है कि तुम्हें ज्यादा होप दी जाए या तुम्हारे से होप छीन ली जाए, बल्कि इस वीडियो का सिर्फ एक मकसद है कि तुम्हें अजम्पशंस और उम्मीदों पे कायम रहने की बजाय थोड़ा लॉजिकल फ्रेमवर्क दिया जाए ताकि तुम खुद समझ सको चीजों को अच्छी तरह। और अगर मैं अपनी इस वीडियो के जरिए तुम्हारे तक वो काम पूरा पहुंचा सका हूं तो बस ये वीडियो मेरे लिए इतनी सक्सेसफुल है। और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी इसी तरह रिसर्च बैक्ड और साइंटिफिक फैक्ट्स वाली नॉलेज मिल सके तो मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और तुम्हारी अगर कोई भी प्रॉब्लम्स और कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना, मैं तुम्हें जरूर उनका जवाब भी दूंगा और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अगली वीडियो उनके ऊपर बना सकूं अगर तुम्हारी जो कंफ्यूजन जो है, ताकि ज्यादा लोगों को मदद मिल सके। तो चलो मिलेंगे अब तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हाँ, सब्सक्राइब